ये डब्बा जो आप लोग देख रहे हो मेरे हाथों में, ये हिमालय प्रोटीन हेयर क्रीम है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इसका ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये ड्राई फ्रीज हेयर्स पे मैं अपने कैसे यूज करूँगी वो आप लोग से शेयर करूँगी। तो मैं जब इसे यूज करी तो सोची क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेघा एंड आई होप यू आर ग्रेट। तो मैंने 3-4 दिन से कोई भी शैम्पू बालों पे यूज नहीं किया है, कोई भी हेयर मास्क यूज नहीं किया है, अपने बालों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मैं सोची यही हेयर मास्क लगाऊंगी एंड आप लोग के सामने इसे ओपन भी करूँगी एंड आप लोग के सामने इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि ये कैसा रहा। तो मैं आज फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ एंड सेकेंड टाइम जब मैंने लगाया था उसका वीडियो आप लोग के साथ इस वीडियो में उसका भी क्लिप मैंने जोड़ दिया, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो उसे मैं कैसे यूज करती हूँ, क्योंकि आज जो मैं लगा रही हूँ सिंपल लगा रही हूँ एंड सेकेंड टाइम जो मैं लगा रही हूँ उसमें कुछ मैंने इंग्रेडिएंट मिक्स करके लगाया था। तो सबसे पहले आपको बालों को कॉम्ब कर लेना है। जैसे कि हर वीडियो में कहती हूँ, कोई भी हेयर मास्क लगाओ, ऑयल लगाओ, कुछ भी लगाओ बालों पे, हेयर कॉम्ब कर लो हेयर वॉश से पहले, ताकि आपके जो बाल है ना वो टूटे नहीं, उलझे नहीं एंड ज़्यादा आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। अगर इसी तरह से आप रखोगे तो खिंचाव ज़्यादा आएगा बालों में, ज़्यादा टूटने लगेगा। इसलिए मैं पहले बालों को कॉम्ब कर ली, डिटेंगल कर ली एंड आपके सामने ही मैं इसका स्टिकर भी रिमूव कर रही हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ एंड ये 100 ml था, 200 के अंदर ही आया था। ये मैंने खुद परचेज़ नहीं किया था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है इसका प्राइस। तो लेकिन ये 100 ml ही था, छोटा सा डब्बा था एंड ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम डब्बा था एंड इसका जो मतलब क्वांटिटी था वो थोड़ा कम क्वांटिटी में था एंड यह थोड़ा थिक था। ये पेस्ट थिक आता है ये क्रीम, तो इसे आपको अच्छी तरह से लगाना है एंड लगाने के बाद ये खुद भी ब्लेंड हो जाता है, तो आपको ज़्यादा ब्लेंड करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे पहले स्कैल्प में लगा लूँगी, क्योंकि मैं सोची कि ये इसका जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो पहले क्यों ना स्कैल्प में लगा के ही शुरुआत किया जाए। तो मैं सोची पहले स्कैल्प में पूरी तरह से कवर कर लेती हूँ स्कैल्प को इसको लगा के। तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था, इसका जो मैंने ढक्कन निकाला था उसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो वेस्ट नहीं किया, वो भी मैं अपने बालों में पूरी तरह से लगा ली, क्योंकि एक तो क्वांटिटी कम है एंड इसमें जो आ गया है उसको मैं अगर फेंक दूँ तो वो तो बर्बाद ही होना है, पैसा वसूल होगा नहीं, पैसा भी बर्बाद होगा, उतना क्रीम मतलब वेस्ट ही जाएगा, इसलिए मैंने इसे लगा लिया। उसके बाद मैं 2 पार्टीशन में अपने हेयर्स को करके इसे लगा के ना शुरू करूँगी। लेकिन जब मैं इसे लगा रही थी तब मुझे लगा कि इसका क्वांटिटी इतना कम है कि मैं अपने पूरे बालों में लगाऊंगी तो ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो आप इसे 2 से 3 बार से ज़्यादा यूज कर सकते हो। अगर मेरी तरह लॉन्ग हेयर है तो आप 1 से 2 बार ही यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से कवर करूँ बाल को, पूरी तरह से अच्छी तरह से लगा लूँ, तो ये एक बार में ही इतना गारंटी है कि ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत ही बचेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अभी मतलब उतना लगाती हूँ जितने में मेरे बालों का काम चल जाए, जितना मेरा लेंथ है उतना पे लगा ली एंड स्कैल्प को तो अच्छे से कवर कर ली एंड लेंथ में मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया एंड स्पिल्स इन पर भी लगाया, क्योंकि वहाँ मेरे बाल थोड़े से फ्रीजी हो गए थे, उसको मुझे ड्राइनेस हो गया था, उसको मुझे सॉफ्ट बनाना था। तो मुझे यही देखना था इससे सही में बाल सॉफ्ट होते हैं या सिल्की शाइनिंग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने बालों पे पूरी तरह से इसे अप्लाई कर ली एंड इसमें एक बात अच्छा है कि इसमें आंवला है, भृंगराज है, जो कि आपके हेयर्स को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आंवला जो आपके बालों को झड़ना नहीं देगा, भृंगराज जो है तो हेयर ग्रोथ करेगा। तो ये सब बहुत अच्छा है, इसमें जो मिला हुआ इंग्रेडिएंट वो अच्छे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। तो इसे मैं 1 आवर या हाफ आवर जैसा मुझे लगता है, जैसा टाइम मिलता है मैं लगा के छोड़ देती हूँ। आप चाहो ना तो अब इसे रात को भी लगा के मतलब हेयर वॉश कर सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिले तब कर सकते हो। एंड सेकेंड टाइम मैं जब इसे यूज की अपने बालों पे तो मैं सच में बताऊँ तो इसका जो फ्रेगनेंस है वो अच्छा है। तो वो आपको लगाने के बाद ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप कोई हैवी कुछ भी लगा रहे हो, या फिर आपको जैसे कि प्याज का रस वगैरह लगाते हो तो ज़्यादा लगता है, वैसा कुछ नहीं लगने वाला है। एंड इसमें मैंने ऐड किया था फिश ऑयल का, कुछ ड्रॉप मैंने इसमें फिश ऑयल का ऐड किया था। सोचा कुछ अलग करके देखती हूँ, इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कहीं बालों पे, लेकिन नहीं, सेम ही था, कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा फेस ऑयल लगाने के बाद भी। तो मैं सेकेंड टाइम में भी इसे लगाई, तो सेकेंड टाइम में भी मैंने लगाया तो पूरी तरह से बाल कवर नहीं हुआ, लेकिन ये ख़त्म हो चुका था, ज़्यादा यूज नहीं हो पाया। तो बड़े हेयर से लगाना होगा तो आपको थोड़ा बड़ा डिब्बा लेना पड़ेगा। प्रोटीन जो है वो आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके जड़ों को मजबूत करता है एंड बालों में पोषण देता है। तो एक तरफ से आप बिना डॉक्टर का कोई भी डिस्क्रिप्शन लेने से अच्छा है कि आप ये जाके परचेस कर लो अपने प्रोटीन के लिए, हेयर के लिए। ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके हेयर्स पे। हाँ, ये है कि आपके हेयर्स को ये स्मूथ कर देता है। सिल्की शाइनिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्मूथ सिल्की तो करता ही है, क्योंकि मैंने 2 बार लगाया एंड मुझे इससे रिजल्ट अच्छा मिला, तो मैं आप लोग के साथ रिव्यू शेयर की। लेकिन इसका क्वान्टिटी बहुत
ज़्यादा कम देता है, इसलिए मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आया। एंड मैं हमेशा हेयर मास्क अपने घर पे बना के ही यूज करना इसलिए पसंद करती हूँ, क्योंकि आप हेयर मास्क बाहर से खरीदो तो आपको बहुत ज़्यादा, एक तो हाई प्राइस रहता है एंड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रहता है। लेकिन अंदर बजट ये 200 के अंदर आपके लिए ठीक है, तो आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन मैं घर पे बना के इसलिए यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप नेचुरल तरीक़ा से अपने हेयर्स को एकदम नेचुरल तरीक़ा से सिल्की शाइनिंग कर सकते हो। इसलिए मैं घर पे ही हमेशा हेयर मास्क लगा के यूज करती हूँ। मैं मार्केट का कोई भी हेयर क्रीम परचेज़ करना पसंद नहीं करती। तो मुझे रिव्यू देना था एंड ये मेरी फ्रेंड दी थी, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ ये शेयर किया जाए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।